एम्बेसडर वोरा और जनरल सिवाच। और मैं ये बता दूं कि ये लोग सेना और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे नहीं पता है कि वो इस राजनीतिक डिबेट में कितना घुसना चाहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं एम्बेसडर वोरा कि जब हम एक तरफ पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेज रहे हैं जिसमें सारे राजनीतिक दल के नेता हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और वो कितना सफल था, हम ये भी बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया, और हम ये भी बता रहे हैं कि वहां की सेना और आतंकी कैसे मिले हुए। उस समय शुड अ पॉलिटिशियन फ्रॉम इंडिया बी अ हेडलाइन देयर? क्या एक नेता को पाकिस्तान का हीरो होना चाहिए? एम्बेसडर वोरा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू मैम। पॉलिटिकल हमारे लीडर जो भी कहते हैं, बस एक उनसे सिर्फ निवेदन है कि हम जब विदेशों में जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, तो ऐसी जो विवाद होते हैं उससे हमारी पोजीशन कमजोर हो जाती है सर। हम जाके हमारे को इंस्ट्रक्शंस आती हैं दिल्ली से, जैसे मिसाल के तौर पे सिंदूर ऑपरेशन है, उससे पहले कारगिल में हुआ था, उससे पहले हमने जो किया था, हम जाके लोकल गवर्नमेंट को ब्रीफ करते हैं कि भाई हमने इसलिए किया था। वो हमारी बात सुनते हैं। और कई बार क्या होगा, अगर आप लोग ही कह रहे हैं, सवाल उठाते हैं उस पर, तो होस्ट गवर्नमेंट जहाँ पे मैं एम्बेसडर हूँ, वो मुझसे पूछेंगे कि भाई आप तो हमें ये कह रहे हैं लेकिन आपके अपने लोग ये कह रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है सर, इस पे आप ना करें। मैं एक चीज और बता देता हूँ, जब 9/11 अमेरिका में हुआ था, उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को ठोका था, उस समय रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, जितनी पार्टियां थी, सब इकट्ठे होकर बोले टुडे वी आर ऑल अमेरिकन्स। आज हम मिलके, किसी ने ये नहीं बोला जॉर्ज बुश से तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, जब इराक पे उन्होंने हमला किया था मैम, तो फ्रांस के उस राष्ट्रपति थे, सुन लीजिएगा, उन्होंने अमेरिका की आलोचना की थी कि आप इराक पे क्यों हमला कर रहे हो, और अमेरिकन्स ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी थी फ्रांस के लिए। बोला हम फ्रेंच वाइन नहीं पियेंगे, फ्रेंच फूड नहीं खाएंगे। अगेन पूरा देश इकट्ठा हो जाता है जब नेशनल सिक्योरिटी की इशू आती है। सर यू हैव द राइट एज पॉलिटिशियंस टू आस्क, बट ये भी समझ लीजिएगा सर, ये आउटस्टैंडिंग मिलिट्री ऑफिसर जनरल सिवाच है, हाईली डेकोरेटेड, ये आपको जवाब देंगे। लेकिन जो आप इंडिविजुअल पार्टी अप्रोच जो करते हैं ना सर, वो हमें कमजोर कर देता है। वी वांट ऑल ऑफ पीपल अप्रोच। पूरा देश, 120 सर देश सदस्य हैं G20 के, 3 में मैं विशेष सलाहकार हूँ, तीनों ने ये कहा है, जस्ट अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम देम, वेल डन इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ यू। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ सर? मैं ये बात कहूंगी, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब ये डेलीगेशंस का अनाउंसमेंट हुआ और उसमें सारे राजनीतिक दल के नेता हैं, और ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि हम दुनिया को ये बता रहे हैं वी आर यूनाइटेड, हम एक हैं और हम एक हैं। अब उसमें भाटी जी की पार्टी के भी नेता हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, उसमें टीएमसी के भी नेता हैं। ये एक बहुत अच्छी तस्वीर हमने दुनिया को दिखाने के लिए शुरुआत की, जिसकी कॉपी ये पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। जब वो बिलावल भुट्टो के साथ एक एसोसिएशन भेज रहा है, मुझे नहीं पता वो कितना सफल होगा, बिलावल भुट्टो उसे लीड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उसका क्या होगा। लेकिन रोहन गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, जो भाटी जी को भी लीजिए और रोहन गुप्ता जी को भी लीजिए, क्योंकि ये सवाल जो पूछा जा रहा है, जो एक तस्वीर आपने जारी कर दी और उस तस्वीर के अंदर आपने मुल्ला मुनीर और राहुल गांधी को एक साथ दिखा दिया, अब क्या ये सही है? देखिए सुचित्रा जी, पहले आपने जब ऑपरेशन सिंदूर की बात की, ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है कि जिसने हमारे सिंदूर पे हमला करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है कि जिसने पाकिस्तान के त्रासवादियों को, आतंकवादियों को पूरे विश्व के सामने एक्सपोज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है कि जिस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल के विश्व के सामने रख दी। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है, हमारे देश ने दिखाया कि हमारे ऊपर कोई भी कहीं से भी हमला करता है, हम हमारा रक्षा करने के लिए काबिल है। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है जिसने ये बता दिया कि पाकिस्तान के कोई भी कोने में आतंकवादी घुसे होंगे, हम वहां पे उसके घर में घुस के मारने के लिए सक्षम है। तो मुझे लगता है कि जो भी आदमी इसके ऊपर सवाल उठाता है, मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता उसको स्वीकार करेगी। और ये राजनीतिक पार्टियां, पहले दिन मुझे भी सुचिता थी, खुशी हुई थी जब कहा कि हम सब साथ में हैं, पर उनकी राजनीति की छटपटाहट देखिए कि इस मुद्दे पे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, पहले सरकार पे सवाल उठाए, अरे आप हमला कब करेंगे, जब हमला कर दिया तब वापस सवाल बदल गए। आप हर रोज गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, आपको सरकार को कटघरे में रखना। और वही आज पाकिस्तान मीडिया में यह आता है कि देखिए देश की, भारत देश की ऑपोजिशन देखिए, हम तो हमारी
ऑपोजिशन जो है हमको तो सवाल, और जो कि हारा हुआ नेशन है उसकी ऑपोजिशन सवाल नहीं करती, और यहां पे जीता हुआ नेशन की ऑपोजिशन सवाल जब करती है, दिल में दर्द होता है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अब यह हो गया कि पाकिस्तान के सवाल कांग्रेस कार्यालय से पूछे जाते हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अंग्रेजी का जन्म इंग्लैंड में हुआ, उसकी हत्या पाकिस्तान में हुई और अंतिम संस्कार कांग्रेस ने किया। अब अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन क्या चीज होती है। आज इतने बड़े नेता इस स्टेटमेंट को पकड़ के जो बचकाना ट्वीट कर देते हैं, पूरा देश उसके सामने आता है और फिर एक तस्वीर भी जारी की, जरा वो वीडियो दिखाइए। मैं भाटी जी के पास जाऊं, जरा वीडियो दिखाइए। नहीं, मैं वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो पवन खेरा जी की एक क्लिप जो है पाकिस्तानी चैनल्स पे चल रही भाटी जी, और उसमें वो क्या कह रहे हैं, उसमें हामिद मीर हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो ये बोल रहे हैं भाई हमारे देश में हम कम से कम सरकार पर तो सवाल नहीं उठाते अपने, जो ऑपरेशन कर रही है। अब उनका सीधा मतलब ये झूठ भी बोल रही है, क्योंकि झूठ तो बोल ही रही है, लेकिन वो बोल रहे हैं हम तो साथ खड़े हैं, और वो उनका बयान दिखा के देख रहे हैं, बोल रहे हैं देखिए ये तो अपने ही ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं। तो वो वहाँ हेडलाइन बने हुए हैं। बड़ा दुख होता है ये देखकर, एक ऐसे समय में जब हम एक आवाज में बोल रहे हैं। उस आवाज में मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े नेता है विपक्ष के, आप तो ये मानेंगे, वो कह रहे हैं छुटपुट सा ऑपरेशन कर दिया। ये क्या संदेश दे रहा है भाटी जी? मैं तो कहती हूँ पहले भी सेना पर सवाल उठाए थे, एक बार जो गलती करता है उसे नासमझ कहते हैं, बार बार जो गलती करता है उसे क्या कहते हैं? भाटी जी बता दीजिए, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। देखिए सुचरिता जी, ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल ऑपरेशन था हमारी सेना का, इस पर पूरे देश को गर्व है और पूरी हमारी सेना पे भी पूरे देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरा विपक्ष सरकार के पीछे खड़ा था और आज भी और हमेशा हमारा देश सेना के पीछे खड़ा है। लेकिन इस सब के सेना के पीछे छिपके भारतीय जनता पार्टी जो गंदा राजनीतिक खेल खेलती है, उस पर सवाल उठने लाजमी है और उसकी निंदा होनी बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब जो आपने जिस फोटो का जिक्र किया जी कि राहुल गांधी और मुनीर की फोटो लगा के वो बना के, इसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। ये आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टी है, इस बारे में इनकी विशेषज्ञता है चरित्र हनन करने में। इस तरह के फोटो, वीडियो, चुटकुले और मीम बना के विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधना, जब पूरा देश एकजुट हो रहा हो और भारतीय जनता पार्टी जब इनका एक मंत्री ये कहता है एक सेना के अफसर के लिए कि वो आतंकवादियों की बहन है, तो क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? ये सेना का अपमान है कि नहीं है? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी से कोई एक आवाज उठी कि ये मंत्री गलत बोल रहा है और उसे आज भी मंत्री बनाए हुए हैं, उसे क्यों नहीं हटाया गया? जब इनका एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवड़ा ये कहता है कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तो ये क्या हमारी बहादुर सेना का अपमान है या नहीं है? बिल्कुल। सवाल ये है, देखिए जब युद्ध काल होता है तो तब कोई सवाल उठाए तो वो देश के खिलाफ है, लेकिन शांति काल में सवाल उठाना लोकतंत्र के मजबूती के लिए जरूरी है। आखिर एक बात और कहूंगा, हाँ। जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में कोट किया जा रहा है इनके बयानों को, पाकिस्तान में जयशंकर का बयान भी कोट किया जा रहा है। हाँ। मैं खुद एक वीडियो सुन रहा था, वहां सेना के एक रिटायर्ड अफसर कह रहे थे अरे इंडिया की ताकत ही नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। वो गिगिया के कह रहे हैं, मिमिया के कह रहे हैं विदेश मंत्री भारत के कि हमने तो पहले ही बता दिया था जी, हम छोटी मोटी झड़प करेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब इन बयानों को वहां कोट किया जा रहा और आपने एक सवाल पूछा कि वहां कोई आलोचना नहीं हो रही, पीटीआई के सांसद जो